गरुड़ और गुबरैला। एक दिन एक छोटा सा गुबरैला गरुड़ से विनती करता है, हे गरुड़ महाराज, इस मासूम खरगोश को बख्श दीजिए, यह मेरी शरण में आया है। लेकिन गरुड़ को ना दया आई, न गुबरैले की बात का मान। वह खरगोश पर झपट पड़ा और अपने विशाल पंखों के झोंके से गुबरैले को दूर फेंक दिया। गुबरैला बहुत आहत हुआ। उसने सोचा, चोट तो लगी है, लेकिन अपमान उससे भी ज्यादा। वह गरुड़ के घोंसले तक उड़ गया और उसके अंडों को धीरे धीरे लुढ़का कर गिरा दिया। न एक अंडा बचा, न गरुड़ की उम्मीद। अगले वर्ष गरुड़ ने पहाड़ की ऊंची चोटी पर नया घोंसला बनाया, लेकिन गुबरैला वहां भी पहुंच गया और फिर से वही किया। अब गरुड़ परेशान हो गया। उसने इंद्रदेव से प्रार्थना की, हे देव, मेरे अंडों की रक्षा करो, इन्हें अपनी गोद में रखो। इंद्र ने सहमति दी, पर गुबरैला ने फिर चाल चली। वह इंद्र के चारों ओर भिनभिनाया, जब तक इंद्र ने परेशान होकर उठते हुए अंडों को गिरा नहीं दिया। तब गुबरैले ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। इंद्र को उसकी बात न्यायपूर्ण लगी और तब से कहते हैं, जब गरुड़ के अंडे घोंसले में होते हैं, तब गुबरैला जमीन के नीचे सोता है। इंद्र का आदेश है, ताकि फिर कोई संघर्ष न हो। नीति वाक्य, सबसे कमजोर भी न्याय पाने का रास्ता खोज सकता है। माँ और भेड़िया। एक सुबह एक भूखा भेड़िया गांव के किनारे एक झोपड़ी के पास घूम रहा था। तभी उसने घर के अंदर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। फिर माँ की आवाज आई, चुप हो जा बेटा, वरना तुझे उस भेड़िए को दे दूंगी। भेड़िया यह सुनकर हैरान तो हुआ, लेकिन मन ही मन खुश भी। इतना स्वादिष्ट नाश्ता उसे मिल ही जाएगा। वह खुली खिड़की के नीचे आराम से बैठ गया। हर पल इंतजार करता रहा कि बच्चा उसे सौंप दिया जाए, पर बच्चा तो रोता ही रहा और भेड़िए का इंतजार पूरा दिन बेकार चला गया। शाम ढलते ही उसने फिर माँ की आवाज सुनी, जो अपने बच्चे को थपकी देकर सुला रही थी। सो जा मेरे लाल, वो भेड़िया तुझे नहीं ले जाएगा। नहीं नहीं, तेरे पापा देख रहे हैं, अगर वो आया तो भेड़िए की खैर नहीं। इतने में पिताजी घर की ओर आते दिखे और भेड़िया तो बड़ी मुश्किल से ही जान बचाकर वहां से भाग पाया। कुत्तों से बचने के लिए उसे अपनी चालाकी का पूरा इस्तेमाल करना पड़ा। सीख, हर बात पर यकीन मत करो जो तुम सुनते हो। लोमड़ी और बकरी। एक लोमड़ी एक कुएं में गिर गई। कुआं बहुत गहरा तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर कि वो बाहर नहीं निकल सकी। कई घंटे बीत गए, तभी एक प्यास से बेहाल बकरी वहां से गुजरी। बकरी ने लोमड़ी से पूछा, बहन, क्या इस कुएं का पानी पीने लायक है? चालाक लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ये तो पूरे राज्य का सबसे मीठा पानी है। नीचे आओ और खुद छक लो, हम दोनों के लिए भरपूर है। बकरी प्यास के मारे तुरंत कुएं में कूद पड़ी और पानी पीने लगी। तभी लोमड़ी फुर्ती से बकरी की पीठ और सींगों पर चढ़कर उछलती हुई कुएं से बाहर निकल गई। बकरी हैरान रह गई और गिड़गिड़ाकर बोली, बहन, मुझे भी बाहर निकालो। पर लोमड़ी तो जंगल की ओर दौड़ चुकी थी। पीछे मुड़ते हुए उसने कहा, अगर तुम्हारे पास दाढ़ी जितना अक्ल भी होता तो कूदने से पहले बाहर निकलने का रास्ता सोच लेती। नीति कथा का सार, कूदने से पहले सोचो, सोच समझकर कदम उठाओ, वरना पछताना पड़ सकता है। चुस्त मिजाज बगुला। एक बगुला धीरे धीरे एक नाले के किनारे टहल रहा था। उसकी नजर साफ पानी पर थी और उसकी लंबी गर्दन नुकीली चोंच किसी स्वादिष्ट निवाले को झपटने के लिए तैयार थी। नाश्ते की तलाश में पानी में मछलियां तैर रही थीं, लेकिन उस सुबह श्रीमान बगुला कुछ ज्यादा ही चुस्त मिजाज थे। छोटी मोटी मछलियां मेरे लायक नहीं, उसने कहा। इतनी मामूली चीजें बगुले के लिए उपयुक्त नहीं होती। तभी एक सुंदर जवान पर्च मछली पास से गुजरी। अरे नहीं, बगुला बोला, ऐसी चीज के लिए तो मैं अपनी चोंच खोलने की जहमत भी नहीं उठाऊंगा। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, मछलियां किनारे के उथले पानी से निकलकर बीच की ठंडी गहराइयों में चली गईं। अब बगुले को कोई मछली दिखाई नहीं दी और अंत में वह एक छोटे से घोंघे को नाश्ते में खाकर ही संतुष्ट हुआ। सीख, बहुत ज्यादा चुस्त मत बनो, वरना सबसे घटिया चीज या फिर कुछ भी नहीं मिलने पर संतोष करना पड़ सकता है।
लोमड़ी और तेंदुआ। एक लोमड़ी और एक तेंदुआ भरपेट भोजन के बाद आराम फरमा रहे थे। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और वे अपनी अपनी खूबसूरती पर बहस करने लगे। तेंदुआ अपने चमकदार और धब्बेदार कोट पर बेहद गर्व कर रहा था। उसने लोमड़ी की सादगी भरी सूरत पर तंज कसते हुए कहा, तुम्हारा तो कोई खास रूप ही नहीं है। लोमड़ी ने अपने मोटे और झबरे पूंछ पर फख्र जताया, जिसका सिरा सफेद था। वह जानती थी कि रूप रंग में तेंदुए से मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उसकी चालाकी पूरे रंग में थी। उसने व्यंग्य से भरी बातें करते हुए बहस को मजेदार बनाए रखा। तेंदुआ गुस्से की ओर बढ़ ही रहा था कि लोमड़ी ने अलसाई सी जम्हाई लेते हुए कहा, तुम्हारा कोट तो बड़ा शानदार है, लेकिन जरा सिर में भी थोड़ी अक्ल होती तो बेहतर होता। असली सुंदरता वो है जो अंदर हो, जैसे मेरे पास है। सीख, केवल बाहरी चमक दमक ही असली सुंदरता नहीं होती, दिमाग की चतुराई भी मायने रखती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।